अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बड़ा ही दिलचस्प मौजू कह सकते हैं। आज जिस तरह से पूरे मुल्क में एक माहौल बनता जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री यानी वज़ीर दाखिला ने जो अल्फाज जो जुमले इस्तेमाल किए, वाकई शर्मनाक कह सकते हैं। किस तरह से इस मुल्क की सियासी पस मंज़र लम्हा लम्हा बदलता हुआ जा रहा है, इसे देखने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि ये संसद में बिल्कुल इसी तरह अपने आप में कहा हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साजिश है। और ये साजिश क्या है, इसी पर आज के इस वीडियो में बात करते हैं। खैर, आज के मौजू पर बोलने से पहले अखलाक अहमद खान के उस अशार को दोहराना ज़रूरी समझूंगा। लगाकर आग शहर को बादशाह ने यह कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर तमाम शाह परस्त सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर है और भी बहुत। वाकई अपने सोचो फिक्र का इजहार खुलकर वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह ने कर ही दिया। किस इंतहा की नफरत दलितों के साथ इस मुल्क के संविधान से है, इसका फिर एक बार मुजाहरा अमित शाह ने किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कामयाबी के नशे में इंसान खुद गलतियां कर लेता है, या यूं कहिए कि कुदरत गलतियां करवा देती है। अब मुसलमानों को तो कोई भी कुछ भी कह दे, कोई आवाज़ तो उठाने वाला है नहीं। मस्जिद मदरसे, अब तो मजहबी कानून में भी मदाखलत यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जारी है। मुस्लिम लीडर्स भी खामोश थे। वैसे देखा जाए तो दलित भी अब कुछ हद तक अपने आप को हिंदू ही समझ रहे थे। जाहिर है इसी का नतीजा था कि अब भाजपा में भी जाना दलितों में बुरा नहीं माना जा रहा था। लेकिन एक सोचो फिक्र दलितों को लेकर भाजपा या मनुवादी विचारधारा के लोग अब से नहीं बल्कि आज़ादी से पहले से जहनों में नक्श किए थे, अब कहीं इनके जुबानों पर भी आना शुरू हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि जितना नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हो, उतना नाम अगर भगवान का लेते तो इन्हें मोक्ष यानी निजात मिल जाती। लिहाजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों में भगवान ही का मुकाम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों पिछड़ी जातियों का शोषण जिस तरह से 1000 साल तक किया गया था, शायद पुराने जुल्म सितम के दौर को दलितों पिछड़ों की नई नस्ल को शायद इसका इल्म न हो, और फिरका परस्तों की पार्टियों का हिस्सा बनने में नई नस्ल के दलितों को नागवार भी नहीं गुजरा था। इससे पहले भी कई इल्मी माहिरीन ने मुसलमानों पर हो रही जुल्म ज्यादती को दलितों की तरफ इशारा करके कहा था कि दलित मुसलमान इत्तेहाद ही इस मुल्क को बचा सकता है। फिरका परस्त मनुवादी सोच के आदि कभी दलित समाज न जाए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद फिर से अपनी ही सोच पर ये लोग आ जाएंगे। और आज उसकी जिंदा मिसाल देखने को मिली। संसद संविधान के अहाते में आज जिस तरह की तस्वीर देखी गई, पैगाम साफ है कि मनुवादी विचारधारा को लागू करने की जल्दबाजी भाजपा को है। 100 साल जो पूरे हो रहे हैं, और इसी जल्दबाजी में अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से भगवान का नाम लेते तो मोक्ष मिल जाता। कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर पार्लियामेंट अहाते में जो हंगामा हुआ उसे देख सकते हैं। अब एक और अजीब तस्वीर भी यहाँ देखने को मिल रही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद और जय भीम के नारे भी अब खुद भाजपा भी दे रही है। मतलब इसे क्या कहा जाए, जब हालात बदलते हैं तो कैसे जिंदाबाद बोलने पर आ जाते हैं, जबकि इन्हीं के लोगों ने देश के संविधान को बदलने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने का काम इसी विचारधारा के लोगों ने इससे पहले किया और आज भी कर रहे हैं। आरएसएस मनुवादी हिंदुत्व विचारधारा दलित और मुस्लिम विरोधी विचारधारा है, और यह आज़ादी से पहले से देखने को मिलता है। खैर, जनसंघ जो आज भाजपा बनी हुई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध मुखालिफत पहले से ही इसलिए करती आई है क्योंकि माशरे में एकता अखंडता को कायम रखने के साथ जातिवाद को खत्म और पिछड़ जातियों में समाजी माशी बदलाव के जद्दोजहद की तहरीक का विरोध भाजपा यानी इस वक्त की जनसंघ करती रही है। जनसंघ के बानी डॉक्टर हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर गुरुजी हिंदुत्व की हिमायत में थे। दलित निचली जाति है, लिहाजा इन्हें समाज में बराबरी की हिस्सेदारी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते रहे। हिंदू मजहब को छोड़कर बौद्ध मजहब कबूल करने की हिदायत भी डॉक्टर बाबा साहब देकर चले गए। आज भी आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में दाखिला दलितों को, पिछड़ी जातियों को नहीं दिया जाता। मनुवादी सोच वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है। मनुस्मृति इनकी किताब है और इसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह 4 वर्ण कहे जाते रहे हैं।
मंदिरों पर सिर्फ ब्राह्मणों का ही हक रहेगा। मंत्र तंत्र पढ़ने की इजाजत सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। अगर शूद्र मंत्र पढ़ता है तो इसकी जुबान तक काट ली जाती है, कहा जाता है। खैर, इसके तवील तफसीलात है जिसका तस्कर आप जरूरी नहीं समझूंगा। भारत की पुरानी अपनी तहजीब रही है। अंग्रेजों की हुकूमत के बाद जब आज़ादी मिली तो इसके बाद भी दलितों को शहर के बाहर ही रखा जाता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दबे कुचले समाज को इंसाफ दिला। माशरे में इंसान के साथ दोहरा रवैया जाति की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कहते हुए वर्ण व्यवस्था को ही खत्म किया। लेकिन भाजपा जो जनसंघ के बानी हैं, हिंदू राष्ट्र से मुराद ही आला जातियों की हुकूमत का खुफिया एजेंडा लेकर आगे बढ़ती रही। मुसलमानों को निशाना बनाते हुए दलितों के भी कुछ हद तक वोट लेने में भाजपा कामयाब रही और हिंदुत्व की आड़ में एक समाज को अलग थलग करके उसी समाज का इस्तेमाल करने लगी जिसके हाथ का पानी पीना यह मुनासिब नहीं समझती थी। खैर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसान और इंसानियत का पाठ सिखाया। 2014 के बाद मोदी हुकूमत इख्तदार में आई और मुस्लिम नफरत का एक दौर दोहराया जा रहा है। अब भाजपा हो या फिरका परस्तों को एहसास हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी इक़दाम किया जाए तो ये कौम कोई रद्द अमल देने को तैयार ही नहीं। इनके अंदर का एहसास ही मर चुका है। दलितों को वैसे भी कुछ हद तक हिंदू बनाने में कामयाब हुई है, ऐसा कयास शायद इन्होंने लगाया था और पिछले कुछ अरसे से दलितों को छेड़ने की कोशिश जारी थी। 10 या 11 अगस्त 2018 को संसद के बगल में खुले आम संविधान मुखालिफ नारेबाजी करते हुए संविधान की कॉपियों को जलाया गया। संविधान जलाने वालों की गिरफ्तारियां हुई, पर इस बात को शिद्दत से महसूस भी किया गया कि मनुवादी सोच आज भी जिंदा है और सोच को गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर, गोडसे ने आने वाली नस्ल को दे दिया था। भाजपा उसे आगे लेकर चल रही थी। अब इसे कुदरत का भी फैसला कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा था, अब दलित भी इज्जत पर होने का एहसास हो रहा है। मुसलमानों को भी अब अपने आप को बदलना होगा और संविधान की लड़ाई को महज दलितों तक ना छोड़े, बल्कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए फिरका परस्त सोच और फिक्र को शिकस्त दी जा सकती है। एक तरह से कुदरत ही ने अमित शाह को इस तरह बोलने पर मजबूर जरूर कर दिया है। लिहाजा अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहते हैं कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाबी की ऊंचाई पर टिके रहना असल है। ये भी बात उतनी ही अहम है कि नफरत की सियासत तवील अरसे तक टिक नहीं सकती। पूरे मुल्क में दलितों के साथ दिगर तंजीमें, इदारे भी अमित शाह को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में संविधान को बदलने के मौजू ने भाजपा को शिकस्त दी थी। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कहे गए जुमले अमित शाह के लिए वबाल जान बनते जा रहे हैं। क्या अमित शाह को फिर संसद से तड़ीपार किया जाएगा? ऐसा सवाल भी गश्त कर रहा है। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।